और सबसे पहले ये कि आपने राहुल गांधी के इस बयान के मामले पर एक ट्वीट लिखे हैं 2, उनमें आपने 2-3 सवाल उठाए हैं। मैं चाहता हूँ वो सवाल आप सामने ही रख दें। क्या सचमुच आप मानते हैं कि राहुल गांधी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है ये बयान देकर, सावरकर का जिक्र छेड़कर? नहीं, मेरा मानना है कि उस बयान की जरूरत ही नहीं थी। मतलब ये जो यात्रा है या जो मौका है, मतलब जिस काम के लिए वो निकले हैं और जो देश में माहौल है, तो वो लड़ाई सावरकर से लड़ने निकले हैं कि नरेंद्र मोदी से लड़ने निकले हैं? वो लगता तो ऐसा है कि उनकी लड़ाई सावरकर से है, नरेंद्र मोदी के बारे में तो बात ही नहीं करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नरेंद्र मोदी नाम का शब्द भी नहीं लिया। जो, अगर मैंने ठीक से सुना है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो अकोला की है, उन्होंने एक भी बार नरेंद्र मोदी का नाम नहीं, इस संदर्भ में नहीं लिया कि उनकी लड़ाई है। तो आप बताइए कि आप महाराष्ट्र में, अगर आपने आज के बयान देखे हो शिवसेना के, संजय राउत का देखा हो या और लोगों के देखे हो, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर सुबह होते होते जो उद्धव हैं, वो जो गठबंधन है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी, उससे अलग हो जाए। और जयराम रमेश घबराए हुए हैं, वो उन्होंने बार बार बात कर रहे हैं, उन्होंने बात की है, संजय राउत से भी की है, वो इस पूरे मामले को लिपापोती में लगे हुए हैं। तो दूसरा ये कि क्या कारण था, मतलब क्या प्रोवोकेशन था सावरकर का, वो बिरसा मुंडा की के उसमें स्मृति में आयोजित एक समारोह में भी उन्होंने उठाया, उस पर कोई रिएक्शन नहीं हुई। तो उनको लगा कि यार ये इतना बड़ा मुद्दा मैंने उठा दिया, कोई रिएक्शन नहीं हुई, तो उन्होंने अकोला में जाके फिर उस पर बहस कर दी। अब सवाल ये है कि आपकी मेच्योरिटी का लेवल क्या है, और आपके साथ जो लोग हैं, जो आपके साथ यात्रा में चल रहे हैं, आपके जो सलाहकार हैं, वो आपको क्या कह रहे हैं? मतलब क्यों मतलब इससे कांग्रेस को क्या फायदा हो रहा है, इससे यूपीए को क्या फायदा हो रहा है, इससे चुनाव में आपको क्या फायदा हो रहा है, और महाराष्ट्र में, बंबई में जो लोकल बॉडीज के महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें आपको क्या फायदा होने जा रहा है। और इतना संवेदनशील मामला है सावरकर का, दोनों शिवसेना के लिए है और भारतीय जनता पार्टी के लिए है, और वो कह रहे हैं साफ साफ कि भाई जो बाला साहब हैं ठाकरे, जिनके नाम पर शिवसेना है, वो सावरकर को अपना आदर्श मानते थे, सावरकर के हिंदुत्व को वो फॉलो करते थे। आप ऐसी स्थिति में राहुल गांधी ने जो अपनी यात्रा की है, आदि यात्रा, उस पर पानी फेर दिया। मतलब मेरे जैसे लोग जो एक बड़ा उनके साथ यात्रा को लेकर इतने इमोशनली कनेक्ट थे, मैंने उनकी यात्रा पर कविता भी लिखी, मैंने उनकी यात्रा पर आलेख भी लिखा, मैंने सब कुछ किया, मैं इतना दुखी हुआ, मैंने कहा यार ये आदमी क्या कर रहा है। कल जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी उनकी, तो फिर रात को एक डिबेट में मैंने ये सारे मुद्दे उठाए जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो मैंने ट्वीट में लिखे। और उस बहस में, डिबेट की खूबी है थी कि मैं अकेला था और 4 लोग मेरे खिलाफ थे। वो चारों के चारों डिफेंड कर रहे थे कि जो राहुल गांधी ने किया बिल्कुल ठीक किया। आपने देश के साथ एक बड़ा बिट्रेयल, में इसको मानता हूं कि देश ने जो अपनी, और आपने एक बड़ा मुद्दा, मतलब भारतीय जनता पार्टी तो आपकी तरफ देख रही थी कि आप कुछ ऐसी बात करें और वो आपसे इनिशिएटिव को छीन ले, और उन्होंने छीन लिया, भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया। उनके जो मीडिया है उनका पूरा का पूरा गोदी मीडिया उसने छीन लिया, और पूरी की पूरी बहस को उन्होंने बदल दिया। मैं इसको लेकर बहुत, मतलब कल से काफी एजिटेटेड हूं, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो किया है, वो जो जितने समर्थक हैं यात्रा के, जिसमें सत्य हिंदी भी है, सत्य हिंदी इतनी वकालत कर रहा है, जोर शोर से कर रहा है, और काफी लोग कर रहे हैं, तो अब उनके पास क्या जवाब है? मतलब ये सावरकर का जो मुद्दा है, जो, और दूसरा ये मैंने मुद्दा उठाया कि जो डॉक्यूमेंट उन्होंने दिखाया,
जी वो डॉक्यूमेंट कोई इन्वेस्टिगेशन थोड़ी किया उन्होंने, पब्लिक डोमेन में है वो पूरी की पूरी चीज, किताबें लिखी जा चुकी है, हजारों बार बोला जा चुका है। आप ये हैं कि आदमी को घर में घुस के उसके घाव पर नमक छिड़कना और जानबूझ करके कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना, यूपीए को नुकसान पहुंचाना और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बैठे बिठाए, बैठे ठाले एक इशू दे देना जो आपकी मैच्योरिटी को लेकर सवाल खड़े कर सकता है। तो मैं तो काफी इस बात को लेकर, मैंने सवाल 3 ही उठाए। मैंने कहा भाई इससे कांग्रेस को क्या फायदा हुआ, इससे यूपीए को क्या फायदा हुआ, और ये महाराष्ट्र में इस मामले को उठाना वाजिब था क्या, नहीं था। जी, तो जो 3 सवाल आपने लिखे हैं वो मैं पढ़ देता हूं। पहला है कि ये विवाद छेड़कर, महाराष्ट्र जैसे संवेदनशील राज्य में सावरकर पर विवाद छेड़कर राहुल गांधी ने, पहला सवाल, अपनी यात्रा के लिए क्या उपलब्धि हासिल कर ली। दूसरा सवाल, चुनावों की बेला में यूपीए का क्या भला कर दिया। और तीसरा, विवाद नहीं छेड़ते तो कांग्रेस का क्या नुकसान हो जाता। इन तीनों सवालों को एक साथ आपने रखा है और कहा है कि किसी भी एक का जवाब दीजिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।